भयंकर काल रात्रि, मोह रात्रि, भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही ईश्वरी, तुम ही लज्जा, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, सृष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। वान, भुषुंडी और पारुधि ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम शम और सम्मतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी शम एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अधिक सुंदरी हो। पर और ऊपर अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। अखिलात्मिके देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ भी वस्तुएं हैं उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत को सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया तो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही विशेष शत्रुत्व हो। ये जो दुर्घर्ष असुर, मधु और कैटप हैं उनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर उन दोनों महारसुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण के अधिष्ठात्री जो भी एक योग निंद्रा किस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अप्रकट जन्म वाले ब्रह्मा जी के दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निंद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन इस एकार्णव के जल में शेषनाग की शज्या से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रम थे तथा क्रोध से लाल लाल आँखें किए ब्रह्मा जी को खाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तो केवल बाह्य युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। उधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे,